खुशामदीद। आज हम कैमरे के जरिए कुदरती दुनिया के इन जादुई लम्हात को कैद करने का फन सीखेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो तैयारी, टेक्निक और हर एक की अपनी तख्लीकी आंख पर मुश्तमिल है। नेचर फोटोग्राफी का असल जादू जानते हैं? बस यही है। ये उन लम्हात को पकड़ने का नाम है जो पलक झपकते ही गुजर जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। चाहे वो जंगल का सुन्नाटा हो, किसी परिंदे की उड़ान या फिर सूरज डूबते वक्त आसमान के बदलते रंग, हर तस्वीर के पीछे एक अलग ही कहानी छुपी होती है। तो आज हम 4 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि तैयारी कैसे की जाती है, फिर फील्ड में एक परफेक्ट शॉट बनाने की तकनीक को समझेंगे, इसके बाद दुनिया की कुछ शानदार जगहों से इंस्पिरेशन लेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि कब और कैसे उसूलों को तोड़कर अपना एक अलग अंदाज बनाना है। तो चलें, सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। एक बेहतरीन तस्वीर का आगाज शटर बटन दबाने से बहुत बहुत पहले हो जाता है। सारा खेल तैयारी का है। देखिए, चाहे किसी खास जानवर की तस्वीर लेनी हो या किसी नेशनल पार्क में जाना हो, पहले से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जानवर किस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्या पार्क में जाने के लिए कोई परमिट चाहिए, और हाँ, सबसे अहम, मौसम कैसा रहेगा। ये छोटी छोटी बातें आखिर में एक बड़ा फ़र्क डालती हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। इसमें बात हो रही है कि सही कैमरे का इंतखाब इस बात पर मुनहसिर है कि आप तस्वीर किस चीज़ की ले रहे हैं। अगर बड़े बड़े पहाड़ों और वसी मनाजिर को कैप्चर करना है तो फुल फ्रेम कैमरा बेहतरीन है, लेकिन अगर किसी तेज़ी से भागते हुए हिरन की तस्वीर लेनी है तो फिर एक तेज़ ऑटो फोकस वाला कैमरा जैसे सोनी A7 III ज़्यादा काम आएगा। और हाँ, रात के आसमान के लिए एक ऐसा कैमरा चाहिए जिसकी ISO परफॉर्मेंस अच्छी हो, मतलब वो कम रोशनी में भी साफ तस्वीर ले सके। कैमरे के अलावा भी कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं, जैसे कि एक टेलीफोटो लेंस जिससे आप दूर से भी जंगली हयात की साफ तस्वीरें ले सकते हैं। पोलराइजिंग फिल्टर्स पानी और पत्तों पर पड़ने वाली चमक को ख़त्म कर देते हैं, जबकि ND फिल्टर समझ लें कि लेंस के लिए सनग्लासेस हैं, जिसकी मदद से आप तेज़ धूप में भी बहते पानी की वो ड्रीमी धुंधली सी तस्वीर ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है एक अच्छा ट्राइपॉड। ये न सिर्फ कैमरे के हिलने को रोककर तस्वीरों को शार्प और क्लियर बनाता है, बल्कि इसकी वजह से आप लॉन्ग एक्सपोजर जैसी क्रिएटिव टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहता हुआ पानी बिल्कुल रेशम जैसा नरम नजर आता है। तैयारी तो हो गई। चलें अब फील्ड में चलते हैं और देखते हैं कि इन सब चीज़ों को मिलाकर एक बेहतरीन तस्वीर कैसे बनाई जाती है। अब वक्त है तकनीकी और तख्लीकी फैसलों का। फोटोग्राफी के कह लें 2 सबसे अहम स्तूतून हैं, एपर्चर और शटर स्पीड। एपर्चर ये कंट्रोल करता है कि तस्वीर का कितना हिस्सा फोकस में है। अगर आप एपर्चर को वसी रखते हैं तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और आपका सब्जेक्ट अलग से नुमाया होता है। दूसरी तरफ शटर स्पीड हरकत को कंट्रोल करती है। तेज शटर स्पीड एक उड़ते हुए परिंदे को हवा में फ्रीज कर देती है, जबकि सुस्त शटर स्पीड आबशार के पानी को धुंधला देती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, यानी रोशनी की तरफ। फोटोग्राफी तो सारा है ही रोशनी का खेल। गोल्डन आवर वो जादुई वक्त है जो सूरज तुलू होने के फौरन बाद और गुरूब होने से ठीक पहले होता है, जब रोशनी सबसे खूबसूरत होती है। और ये देखें, इस तस्वीर से कितना साफ पता चल रहा है कि इस वक्त की रोशनी कितनी खास होती है। ये नरम, गर्म और एक खास सिमत से आती है जो मनाजिर को एक गहराई और टेक्सचर देती है। साए लंबे हो जाते हैं और रंग सुनहरी, जिससे एक आम सा मंजर भी गैर मामूली लगने लगता है। गोल्डन आवर के बिल्कुल उलट है ब्लू आवर। ये सूरज तुलू होने से ठीक पहले और गुरूब होने के फौरन बाद का वक्त है। इस वक्त रोशनी ठंडी, नर्म और बहुत पुरसुकून होती है। शहर की रोशनियां जलने के बाद के मनाजिर या पुरसुकून झीलों के लिए यह बेहतरीन वक्त है। एक बेहतरीन तस्वीर सिर्फ टेक्निक का नाम नहीं है, बल्कि ये देखने वाले की आंख को गाइड करने के बारे में भी है। तो सवाल यह है कि ये क्या कैसे किया जाए? इसका जवाब है एक अच्छी कॉम्पोजिशन के जरिए। इसका एक बहुत मशहूर तरीका है रूल ऑफ थर्ड्स। ऐसे सोचें कि तस्वीर को 9 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। अब अगर आप अपने सब्जेक्ट को उन लकीरों के जोड़ पर रखते हैं तो तस्वीर ज़्यादा मुतवाजिन और दिलचस्प लगती है। जैसा कि इस लुमड़ी की तस्वीर में, इसे बिल्कुल बीच में रखने के बजाय साइड पर रखा गया है, जिससे तस्वीर में एक हरकत और जिंदगी का एहसास पैदा हो रहा है। चलें, अब जबकि हमने सारी बुनियादी बातें सीख ली हैं, तो क्यों ना दुनिया भर के कुछ ऐसे मकामात की सैर पर निकलें जो कैमरा उठाकर बाहर जाने पर मजबूर कर दें। अमेज़न के घने जंगलात से लेकर अंटार्कटिका के बर्फानी मनाजिर तक हर जगह फोटोग्राफी के लिए एक अलग ही दुनिया है। न्यूजीलैंड का लेक टिकापो सितारों की फोटोग्राफी के लिए जन्नत है, जहां आसमान इतना साफ है कि कहकशां नजर आती है।
जबकि स्कूमर आइलैंड पर लाखों पफिन परिंदे रहते हैं। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि कुदरती दुनिया कितनी मुतनव्वे और खूबसूरत है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ। देखें, ये सारे उसूल और तकनीक सीखना एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन असल फनकारी तब शुरू होती है जब आप ये जानते हैं कि इन्हें कब तोड़ना है और अपना एक मुनफरिद अंदाज बनाना है। ये बात नेचर फोटोग्राफी की रूह को बिल्कुल सही बयान करती है। फितरत का कोई भरोसा नहीं। कभी कभी बेहतरीन शॉट्स प्लानिंग से नहीं, बल्कि मौके पर हालात के मुताबिक ढलने और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने से मिलते हैं। अपना मुनफरिद अंदाज तलाश करें और वो कहानियां सुनाएं जो सिर्फ आप ही सुना सकते हैं। तो तमाम टेक्निक और मशवरे सामने हैं। अब असल सवाल यह है कि जब आप कैमरा उठाकर बाहर निकलेंगे तो आपका लेंस दुनिया को कौन सी अनोखी और खूबसूरत कहानी दिखाएगा। फितरत इंतजार कर रही है। जाइए और अपनी कहानी तख्लीक कीजिए।